कद्दू या लौकी। बिहार के साथ पूरे देश भर में लोकप्रिय सब्जियों में से एक। बिहार में तो कद्दू का धार्मिक महत्व भी है, जिसके बिना छठ पूजा संभव ही नहीं। कई साइज और प्रकार में मिलने वाली ये सब्जी सालों भर उगाई जा सकती है। जो लोग हरी भरी सब्जियों के शौकीन होते हैं, उनके लिए तो कद्दू पहली पसंद होती है। सब्जी से कहीं ज्यादा आज इसका महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि सेहत बनाने का बढ़िया जरिया के रूप में लौकी को बहुप्रचारित किया गया है। इसलिए आज बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों के लोग भी लौकी का जूस पीते नजर आएंगे। अब इस लौकी का महत्व इतना बढ़ गया है, तो इसका बाजार भाव भी ज्यादा होना तो लाजमी ही है। तो क्यों न इनकी वैज्ञानिक खेती की जाए और सेहत के प्रति संजीदा लोगों को बढ़िया कद्दू दिए जाएं। साथ ही खुद अच्छी कमाई के स्रोत भी पैदा किए जाएं। आप देखिए हमारे पीछे ये कद्दू की खेती हुई है, लौकी की खेती की गई है। आपको जानना चाहिए कि कद्दू एक ऐसा फसल है जिसका फल आप सालों भर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा मनीषियों का कहना है कि कद्दू की जो तासीर होती है ठंडी में गर्म करती है और गर्मी में सर्द करती है, यानी हर सीज़न में आप इसको खा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि लौकी एक ऐसा फसल है जिसमें सोना भी पाया जाता है और ये एंटी कैंसरस है, ऐसा वैद्य लोगों का कहना है। तो हम लौकी का जूस आज खूब प्रचलित हो रहा है। आप इसका रस भी सालों भर पी सकते हैं। कोई इसमें नुकसान का कोई चीज़ ही नहीं है जो आपके सेहत को नुकसान पहुंचाए। जब आप कद्दू की वैज्ञानिक खेती करने का मन बना ही चुके हैं, तो चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इसकी खेती के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम इसके किस्मों के बारे में जानते हैं। कद्दू की अनेक किस्में हैं, जैसे राजेंद्र चमत्कार। ये किस्म बिहार के पूर्वी क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इस किस्म को सालों भर लगाया जा सकता है। इसके फल के आकार, स्वाद, बीज काफी अच्छे होते हैं। इसके अलावा नरेंद्र शंकर 4 नस्ल हैं। ये हाइब्रिड नस्ल है। इसका उत्पादन 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कद्दू की जो अगली नस्ल है वो है पूषा नवीन, नरेंद्र धारीदार। इसमें फल के ऊपर हरे रंग की लाइन रहती है। इसे खीर और हलवा बनाने के लिए उपयुक्त भी लोग समझ रहे हैं। और स्वाद के मामले में तो पूछिए मत, इसे कच्चा भी खाया जा सकता है। कुछ और भी किस्में हैं जिसे आप जान लें, जैसे नरेंद्र सिसिध, नरेंद्र मधुरस, नरेंद्र माधुरी, PSPL, PSPR। इतनी सारी नस्लें अकेले इस लौकी की हैं। आइए इन सभी नस्लों के बारे में, इनकी खूबियों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। वैज्ञानिकों की अथक प्रयास से अब इतनी सारी किस्में विकसित हो गई हैं कि जिसको आप सालों भर लगा सकते हैं। हर सीजन के लिए
कुछ खास किस्में भी विकसित हुई हैं, अन्यथा कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिसको आप सालों भर लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय से यहाँ पर चूँकि अनवरत शोध कार्य चल रहा है, कद्दू की यानी लौकी की एक किस्म जो राजेंद्र चमत्कार नाम से विकसित हुई है, ये किस्म जो है बहुत ही प्रभावी और हमारे किसान भाइयों के बीच में खास के बिहार के पूर्वी क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित किस्म है। और यहाँ से लेकर गंगा का जो किनारा है, यहाँ से पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर आदि सारे इलाके में यह किस्म जो है खूब किसानों के बीच में प्रचलित है। आप इस किस्म को लगा सकते हैं। यह किस्म मुख्य रूप से गर्मी के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बहुत सालों के प्रयास से इस किस्म में और सुधार करके और अब ये किस्म जो है आप साल भर में किसी भी समय लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि आप जानते हैं इसको किसी भी फसल को लगाने के लिए 3 मुख्य सीजन मानते हैं हम। एक रबी होता है, खरीफ होता है, जायद होता है। तो अभी हमने खरीफ की बात कहा, खरीफ में हमारे पास फसल है और खूब अच्छा इसका फल आ रहा है, खूब अच्छे नंबर ऑफ़ फ्रूट्स पर प्लांट और फलों की साइज़ सुंदर, इसका आप आकृति देख लें, हर तरह से ये बहुत ही अच्छा है और खाने में भी सुस्वादु है। इसमें बीजों का संख्या भी प्रति फल में कम होता है, बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा कुछ किस्में हमने भी विकसित किया था पहले, जैसे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैज़ाबाद में है, वहाँ से कुछ किस्में कद्दू की बहुत अच्छी आई हैं, जैसे नरेंद्र शंकर 4, ये हाइब्रिड है, इसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा उत्पादन क्षमता, 700 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन क्षमता है। ओपी वैरायटी ले जो चालू किस्म जिसको आप कहते हैं, चालू किस्मों में पूसा नवीन है, नरेंद्र धारीदार, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रिप्स होते हैं, ग्रीन हरे रंग की पट्टी बनी रहती है फलों के ऊपर, काफ़ी सक्लेंट होता है और खूब अच्छा इसमें स्वाद है। खास करके लौकी का आप खीर बनाना चाहते हैं, हलवा बनाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा किस्म है। इसके अलावा नरेंद्र शिशिर जो गोल किस्म का है, विंटर हार्डी होता है, जाड़े के लिए मुख्य रूप से हम इसका खेती करते हैं। यदि आप खूब लंबा लौकी चाहते हैं तो उसके लिए नरेंद्र माधुरी आप लगाएं। नरेंद्र माधुरी बहुत अच्छी किस्म है, ये राउंड में बहुत अच्छा होता है। नरेंद्र मधुरस एक हाइब्रिड है जो वो भी गोल होता है, जाड़े के लिए बहुत अच्छी किस्म है, जिसको आप 5 सितंबर से 10 सितंबर तक आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी किस्में विकसित हुई, जैसे पुराने समय से आप करते भी आ रहे हैं PSPL, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, ये सब किस्में भी हैं जो लंबे और गोल की आकृति के हैं। इनका भी उत्पादन हम बरसात के समय में ले सकते हैं। कुछ ऐसी भी किस्में अभी विकसित हुई हैं जिनका आप पत्ता देख करके पहचान नहीं सकते कि ये कद्दू है या तरबूज है, बिल्कुल तरबूज की तरह कटा कटा पत्ता इसका होता है। और इसमें भी 2-3 किस्में अभी आई हैं, कुछ लॉन्ग किस्म है, कुछ मुगदर के आकार के होते हैं और कुछ जो है इसमें जैसे नरेंद्र शिशिर है गोल होता है। इस तरह के जो पत्तियां वाले फल हैं इनका मुख्य रूप से लौकी का आप जैसे ऐसे डिश जो कुकर में आप पकाते हैं, खूब बॉईल करके पकाना चाहते हैं, ऐसे स्टीमिंग करके पकाना चाहते हैं, उसके लिए ये सब किस्में बहुत अच्छी हैं। जो नरेंद्र धारी की दार की बात किया, इसको आप ऐसे भी छील करके खा सकते हैं, इतना स्वादिष्ट है। जो खीरे से आप कंपेरिजन करेंगे तो खीरे से कहीं ये बेहतर रिजल्ट करता है। अब जानते हैं हम कद्दू की खेती के विधियों के बारे में। वैसे कद्दू की खेती 2 तरीके से किए जा सकते हैं, एक तो कि जमीन पर और दूसरा अलान लगाकर। आप यहां पर देख सकते हैं कि अलान लगाकर खेती की जा रही है। जिसे मचान बनाकर या बांस के झूले बनाकर किया गया है। अगर जमीन पर कद्दू की खेती की बात करें तो इसमें थोड़ी नुकसान की गुंजाइश होती है। बारिश के मौसम में फसल डूबने की संभावना होती है और इसमें कीट, बीमारी भी लग सकते हैं। लेकिन जमीन के ऊपर जब हम पौधे को रखते हैं और मचान बनाकर इसकी खेती करते हैं तो उसमें इन सब चीजों का डर नहीं रहता। साथ ही साथ
कद्दू भी स्वस्थ रहता है और इसके सड़ने की संभावनाएं भी कम होती हैं। यानी कुल मिलाकर अच्छी गुणवत्ता के कद्दू और आपको मिलेगा बढ़िया बाजार भाव। चलिए इन दोनों विधियों को हम अपने विशेषज्ञ से विस्तार से जानते हैं। इसकी खेती के लिए जैसे हमने कहा खरीफ सीजन की फसलें, तो खरीफ में हमने यहाँ पर 3 किस्मों का प्रदर्शन किया हुआ है। राजेंद्र चमत्कार, नरेंद्र धारीदार और नरेंद्र रश्मि, ये 3 किस्में इसमें लगी हैं। नरेंद्र शिशिर भी लगा हुआ है जो कटे पत्ते वाले फल वाले हैं। तो ये सब किस्मों को आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। इसमें 2 तरह से हम फसल लगाते हैं। जाड़े में खास करके जब लगाना हो तो आप अलानी खेती करिए, इसका मचान बना करके खेती करिए। इसके लिए कुछ खंभों की ज़रूरत है, कुछ वायर्स यानी ताड़ा आप ले सकते हैं या फिर बांस के झूले बना सकते हैं। इस तरह से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा फ़ायदा और नुकसान के बारे में भी समझें। यदि आप ज़मीन पे इन किस्मों को लगाते हैं, थोड़ा भी पानी लगातार 4 दिन 5 दिन पानी पड़ता रह गया तो इनके जो ऊपर के जो पत्तियाँ हैं, जिसको टूसा कहते हैं आप अपनी बोलचाल की भाषा में, उसमें डिजीज आने की संभावना रहती है, एंथ्रैकनोज आ जाता है। और भी दूसरी तरह की खास करके स्टेम में भी तना सड़न की बीमारी आती है, पत्तियां गलने लगती हैं, डाउनी मिल्ड्यू का इसमें अटैक हो सकता है। इस वजह से हम ज़मीन पे ना करके यदि हम इसको ऊपर कर लेते हैं तो हमारा सबसे पहले फल स्वस्थ होता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं। ज़मीन से जब फल आपका टच नहीं करेगा तो फलों में सड़न की बीमारी भी कम होगी। और इसमें कोई आप ऊपरी वेसन करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। कोई भी इसमें आप खेती का क्रिया करना चाहते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ यदि प्लांट प्रोटेक्शन मेजर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसमें बड़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है। आप इसको स्प्रे करके आप अपने फसल को देख सकते हैं। एक पौधे पत्तियां आपके सामने होता है। जिगर है यदि आपके सामने है तो आप निश्चित रूप से उसमें हर पौधे को अपनी निगाह में रख सकते हैं, इसको ज़्यादा केयर कर सकते हैं। अब बारी आती है कद्दू में लगने वाले कीड़े, बीमारियां और इसके बचाव के बारे में जानने के लिए। किसान भाइयों, अगर कद्दू या लौकी में कीड़े और बीमारियां लग जाएं, तो इसकी गुणवत्ता तो नीचे गिरेगी ही, साथ में आपके कद्दू अगर दिखने में अस्वस्थ बीमार होंगे तो इससे बाजार भाव भी आपको कम मिलेगा। इसलिए अगर आप इसके वैज्ञानिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसके रोग और बीमारियों के बारे में हमेशा सचेत रहें। आइए इसे अपने वैज्ञानिक से हम जानते हैं और आप इसे गौर से सुनें। इस समय थोड़ी बहुत जो कांस्टेंट हैं उसको भी जानना चाहिए। इस समय जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज यानी कीड़े बीमारियां जो आती हैं वो उसमें से आपको जानना चाहिए। शुरुआत में जब आप फसल लगाते हैं जून जुलाई के महीने में, उस समय शुरुआत में रेड पंपकिन बिटल बोलते हैं, लौकी का लाल भृंग। ये लाल भृंग जो है जिस पौधे पे लगता है उसकी पत्तियों को बिल्कुल गोल गोल घूम घूम करके चाट जाता है। खास करके इसकी हरितिमा को नुकसान करता है। पत्तियां बिल्कुल जालीदार हो जाती हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। इसके लिए हम लोग जो अब तक दवाइयाँ प्रीफर करते थे उसमें कार्बेलिल का इस्तेमाल करते थे। इसके उपयोग में रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि वैज्ञानिक लोगों का भी कहना है कि इसका रेजिडुअल इफेक्ट आता है। इस वजह से हम अब सेविन के जगह पर आप दूसरी दवाइयाँ आप इस नुभान है जैसे डाइक्लोरोबास, इसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। मैलाथियान का भी आप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर सकते हैं। मैलाथियान जो 50% इसी की दवा आती है, आप उसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है फल लगने के समय में 2 समस्याएं आ सकती हैं। एक वाइन बोरर की आती हैं। आप देखते होंगे इनकी गांठों के ऊपर से कुछ गम जैसा, गोंद जैसा कुछ चीज़ें निकलती हैं, जैसे लगता है इसकी रुधिर बह रही हो। इसका जो प्लाज्मा है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। इससे सेल सैप्स बाहर निकलने लगते हैं। थोड़ा भी पंक्चर कर दिया यदि गांठों, ये खास करके वाइन बोरर जो है गांठ पे ही अटैक करता है और जहाँ पर अटैक करता है वहाँ पर छेद बनाने से वहाँ से रस ये गमोसिस होना शुरू हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए आप सबसे अच्छी दवा है एसीफिट दवा है बाज़ार में। आप बाज़ार में जो फॉर्मुलेशन 50% WP का आता है, इसका मात्र 1.5 से 1.25 ग्राम
प्रति लीटर पानी में घोल करके 1 सप्ताह के अंतराल पे 2 छिड़काव कर दें, निश्चित रूप से वाइन बोरर की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक समस्या और आती है जो डंक मारने वाली। आप देखते होंगे कि कुछ कद्दू जो आपका बाज़ार में आता है उसमें जगह जगह डंक मारा रहता है। आप यदि 2 से 3 दिन तक उसको खा नहीं लेते हैं तो 2 से 3 दिन में अंदर ही अंदर लौकी सड़ जाता है। ये जो है फ्रूट फ्लाई यानी सोना मक्खी की वजह से होता है। इसके लिए आप देख सकते हैं हमारे प्लॉट में भी हमने एक फेरोमोन ट्रैप लगा रखा है, खास करके फ्रूट फ्लाई के लिए। वेजिटेबल में जो आते हैं कुकुरबिटेशियस क्रॉप के लिए, जो कुसुमांडिकुल की सब्जियां हैं, सब में एक ही तरह के ये फ्रूट फ्लाई के लिए फेरोमोन ट्रैप आता है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में सिर्फ 4 से 5 ट्रैप आप लगा दीजिए और निश्चित रूप से आपका फसल इस फल मक्खी या सोना मक्खी से आपका फसल बच जाएगा। इस तरह से आप यदि और एक बार लगा दीजिए तो 3 महीने तक, यानी आपका पूरा क्रॉप ड्यूरेशन जो है फल लगने से लेकर के फल अंतिम फल होने तक, इस बीच में जो भी फल आएगा आपका फल जो है सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा जो बीमारियां आती हैं जाड़े में, थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए। उसमें से खास करके जो डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, ये इस डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, पत्तियां जो है, पत्तियों के नीचे छोटे छोटे भूरे रंग के चकत्ते दिखाई देंगे और धीरे धीरे करके वो पूरी पत्ती जो है पीली होती है और सिकुड़ करके और बिल्कुल आप छूने से वो मड़मड़ करके आवाज़ आती है। ये पत्तियों के नीचे पोर्शन में आता है और इसका सीधी आप मैनकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं। बाज़ार में और भी दवाइयाँ हैं और ख़ास करके मैनकोजेब बहुत अच्छा काम करता है। अंट्राकॉल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका कि 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव करिए। निश्चित रूप से इस डाउनी मिल्ड्यू से आप निजात पा जाएंगे और इसका छिड़काव कम से कम 8 से 10 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार कर देते, पूरा फसल आपका निकल जाएगा। तो किसान भाई, अगर आप सिर्फ पारंपरिक खेती पर ही निर्भर हैं तो कम जमीन पर लौकी की बेहतरीन खेती करके क्यों न लाभ का नया जरिया पैदा करें। विश्वास रखिए, कद्दू की खेती से आप खूब आमदनी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाइयों, आप यदि लौकी की लतर वाली सब्जी अलानी खेती करना चाहते हैं तो हमारे समझ से ये काफ़ी हितकर होगा। आप इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और ख़ास करके इसका इकोनॉमिक्स देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर आप इससे शुद्ध आमदनी ले सकते हैं। सब्जी खेती के अंतर्गत किसान भाई, आज आपने जाना कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे बेहतरीन कद्दू, बढ़िया गुणवत्ता के कद्दू उपजाकर मालामाल हुआ जा सकता है। हमें विश्वास है कि आप इन विधियों को जरूर अपने खेतों में उतारकर दूसरे किसान भाइयों के लिए एक नमूना पेश करेंगे।